किसी ने क्या खूब कहा है कि जिसने भी अपने जीवन को कोसा है वहीं अभी भी पीछे खड़ा है, और जो अपनी समस्याओं से जीवन में लड़ा है वही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ऋषभ मकवाना और आप लोग मुझे सुन रहे हैं स्टॉप सर्च पर। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। बिल्कुल ठीक पड़ा आपने थंबनेल पर, जिद हो तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसी। हर ओवरनाइट सक्सेस के पीछे वर्षों की मेहनत लगी होती है, सालों की हार्डवर्क लगी रहती है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कुछ ऐसा ही पागलपन था एक माली के बेटे को फुटबॉल को लेकर। वो दिन रात प्रैक्टिस किया करता था और उस माली के बेटे को उस पैशन यानी कि फुटबॉल के पैशन ने आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनाकर खड़ा कर दिया। दुनिया का हर फुटबॉल का लवर जानता ही है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन है, और फुटबॉल का हर लवर के दिल की धड़कन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, जो दुनिया भर में मशहूर है और जो दुनिया का सबसे अमीर फुटबॉलर है। यह बात तो सब जानते हैं कि यह बंदा करोड़ों रुपए की गाड़ी में घूमता है और अरबों रुपए के बंगलों में रहता है, लेकिन इसके पीछे जो सक्सेस है, जो हार्डवर्क है, उससे कोई रूबरू नहीं हुआ। तो हम आपको इस वीडियोस में बताते हैं। बस इस वीडियोस तक आप अंत तक बने रहिए। इस वीडियोस में हम आपको बताते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सफलता कैसे मिली और एक माली का बेटा कैसे बना दुनिया का नंबर 1 फुटबॉलर। उनके फिटनेस कोच बताते हैं कि उन्होंने रात को 1:30 बजे जब वो सो रहे थे तब ऑफिस की खिड़की से कुछ जंगली पेड़ों की हलते हुए देखा और जंगली पेड़ों की आवाज़ें आ रही थी। तब उन्हें लगा कि शायद मीडिया वाले जासूसी करने आए होंगे, लेकिन उनकी पूछताछ के बाद पता चला कि मीडिया वाले जासूसी करने नहीं आए, बल्कि रात को 1:30 बजे क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्रैक्टिस कर रहे थे अपने फुटबॉल को लेकर। यह होता है एक पागलपन। रात को 1:30 बजे प्रैक्टिस कर रहे थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वही दूसरी ओर प्रैक्टिस खत्म हो जाने के बाद बाकी के टीम के सदस्य यानी कि बाकी के फुटबॉलर के टीम के सदस्य शोबर लेने चले जाते थे। वही दूसरी ओर ये बंदा लास्ट तक प्रैक्टिस करता था और सबके बाद में यानी कि सबके लास्ट में आता था। ये होता है पैशन, जहाँ दिन रात मेहनत लगती है, दिन रात हार्डवर्क लगता है और दिन रात मेहनत करने के बाद उन्हें सफलता मिलती है। उसे ही कहते हैं ओवरनाइट सक्सेस। वही दूसरी ओर यदि हमें 6 बजे ऑफिस की छुट्टी होनी है तो हम 5 बजे ही सब बैग एक लेकर तैयार और रेडी हो जाते हैं कि हमें अब घर जाना है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, एक रिसर्च के मुताबिक बताया जाता है कि 96% यानी कि 96% लोग अपने जुनून यानी कि पैशन को फॉलो ही नहीं करते हैं, भीड़ का हिस्सा बने रहते हैं और टाइम पास की ज़िंदगी जीते हैं। बचे 4% लोग यानी कि 4% लोग अपने पैशन को फॉलो करते हैं यानी कि जुनून को फॉलो करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा ही पैशन था एक माली के बेटे में, जो आज दुनिया का नंबर 1 फुटबॉलर बन चुका है। फुटबॉल ने उसकी ज़िंदगी बदल दी और आज वो फुटबॉल का बहुत बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। बताते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की लाइफ में बड़ी ही समस्या आई है। एक लूज़र के पास यदि आप जाओगे तो वो कई बहानों की लिस्ट बनाया हुआ आपको रेडी मिलेगा। उसके बहानों में ये अन्य बहाने मिल जाएंगे। मेरे पास घर वालों का सपोर्ट नहीं है, मेरे पास बहुत सारा पैसा नहीं है, मेरे पास कोई नई स्किल्स नहीं है, वगैरह वगैरह वो बहाना बना सकता है। लेकिन वही दूसरी ओर एक विनर्स चाहे किसी भी मुसीबत में रहे, वो अपने सक्सेसफुल लाइफ और सक्सेस होने के लिए रास्ते खोज ही लेता है। और ऐसे ही कई सारी समस्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो की लाइफ में भी आई थी। मात्र 12 साल की उम्र में इस बंदे ने फुटबॉल के लिए अपनी फैमिली को छोड़ दिया, मात्र 12 साल की उम्र में। और 15 साल की उम्र तक आते आते इसको एक हार्ट सर्जरी करानी पड़ी, यानी कि हार्ट प्रॉब्लम हो चुकी थी। डॉक्टर ने फुटबॉल खेलने से मना कर दिया था, लेकिन ये गेम अब इस बंदे की जान बन चुका था, जिद बन चुका था। अब इनके पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो पहला रास्ता चुन ले यानी कि फुटबॉल खेलना छोड़ दे, या फिर वो दूसरा रास्ता चुन ले, हार्ट
यानी कि खतरनाक सर्जरी करा ले। तो इस बंदे ने बेशक दूसरा रास्ता ही चुना और खतरनाक हार्ट सर्जरी करा ली। इस हार्ट सर्जरी से उभरने के बाद ही उन्हें अचानक एक और अगला झटका लगा। अधिक शराब पीने के कारण उनके पिता यानी डैडी की डेथ हो गई, यानी कि मृत्यु हो गई। उसके बाद घर का खर्चा चलाने के लिए भी काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। फिर उनकी माँ जगह जगह पर काम करने लगी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मेरी सफलता के पीछे मेरी माँ का हाथ है। मेरी माँ कई घरों में काम करती थी और कई बार रात को भूखा सो जाती थी ताकि मेरा बेटा अच्छे से खाना खाए और दुनिया का नंबर 1 फुटबॉलर बने। उनकी माँ ने काफ़ी हार्ड वर्क करा अपनी ज़िंदगी में, तभी वो जाकर बताते हैं कि फुटबॉल की जो सफलता है, जो उनकी ज़िंदगी में जो सफलता है, वो उन्हें उनकी माँ के कारण ही मिली। ऐसा ही पैशन होता है हर बंदे में जो अपनी तकदीर पलट देता है उस पैशन को लेकर। और ऐसे ही पैशन वाले लोग, पागलपन वाले लोग आगे चलकर दुनिया को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं और ऐसे ही पैशनेट होते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो में बचपन से ही ऐसा पैशन था। उनके टीचर बताती थी कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे और ना ही तुम्हें ये फुटबॉल खाने को देगी। लेकिन आज सब जानते हैं कि यह बंदा दुनिया का नंबर 1 फुटबॉलर है और अमीर फुटबॉलरों में से एक है। उनके फिटनेस कोच बताते हैं कि जब फैंटेसी लीग ख़त्म हो जाता है तो रात को 2 बजे सभी लोग घर पर जाकर आराम करते हैं, लेकिन वही दूसरी ओर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने शहर में आकर प्रैक्टिस के मैदान पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। उनके फ्रेंड्स बताते हैं कि हर प्रैक्टिस मैच के दौरान, यानी कि प्रैक्टिस में जब भी शुरू होता है तो सबसे पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो आते हैं मैदान पर और सारी प्रैक्टिस करने के बाद लास्ट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही घर जाते हैं। उनके एक दोस्त ने उनके साथ दिन भर प्रैक्टिस की, सुबह से लेकर शाम तक, और फिर वो शाम को घर गए। तो उनके दोस्तों को लगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब खाना खाने घर गए तो उनके साथ उनके दोस्त भी चल गए। उनके दोस्तों को लगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो खाना खा के आराम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने खाना खाया, फिर से फुटबॉल उठाई और वापस वो क्रिकेट यानी कि फुटबॉल के ग्राउंड पर चले गए और प्रैक्टिस करने लग गए। ये होता है दुनिया में नंबर 1 बनने के बाद और अमीर फुटबॉलर बनने के बाद भी ये मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ये बंदा जानता है कि नंबर 1, याद रखना है इस लाइन को, कि नंबर 1 बनना मुश्किल जितना है, जितना मुश्किल नंबर 1 बनना है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल नंबर 1 पर बने रहना है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में और फुटबॉलर नहीं है, दुनिया में और भी फुटबॉलर है, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसा हार्ड वर्क करने वाला बंदा अभी फुटबॉलर के मामले में नहीं है। उनकी वाइफ से भी पूछा गया क्या आखिर इतनी मेहनत करने के बावजूद ये थकते नहीं हैं, इनकी सफलता के पीछे का राज क्या है। तो उनकी वाइफ ने भी उन्हें मीडिया वालों को बताया कि नेवर गेट सेटिस्फाइड विथ प्रैक्टिस। इसको हमेशा याद रखना, नेवर गेट सेटिस्फाइड विथ प्रैक्टिस, यानी कि वो अपनी प्रैक्टिस से समझौता नहीं कर सकते। इसीलिए वो आज शायद दुनिया का नंबर 1 फुटबॉलर और दुनिया का सबसे अमीर फुटबॉलर बने हुए हैं। ऐसी ही डेडिकेशन की आपको ज़रूरत है अपने सपनों के लिए। क्या आप भी अपने सपनों को लेकर ऐसी ही डेडिकेशन दे सकते हैं? जी हाँ गाइस, दे सकते हैं। यदि आप अपने सपनों से प्यार करें, उसके लिए मेहनत, उसके लिए हार्ड वर्क करें, तो आप भी अपने सपने को सच कर सकते हैं। और यकीन मानिए, तब तक मत रुकिए अपनी ज़िंदगी में जब तक कि आपको अपने सपना आखिरकार हकीकत यानी कि सच के रूप में ना देख ले, हकीकत में ना पलट जाए। अगले वीडियोस में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए हमारे वीडियोस को। साथ ही इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और शेयर करें, और साथ ही इस वीडियोस पे कमेंट्स करें। अगले वीडियोस में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए